Bismillahirrahmanirrahim. Dietary management in vomiting. Vomiting is basically a forceful expulsion of gastric contents through a relaxed upper esophageal sphincter and open mouth, which is brought on by coordinated gastric, abdominal and thoracic contractions. तो इसमें हमने भाई वीडियो ट्यूटोरियल्स जो आपके साथ शेयर किए हैं, वहां पे आपने बड़ा डिटेल से इस सारे प्रोसेस को देखा है और आपने ऑब्जर्व किया है कि नॉर्मली वन वे ट्रैफिक होती है। जो भी हम खाते पीते हैं वो बोलस की फॉर्म में वो इसोफेजिस से गुजरते हुए स्टोमिक में पहुंचता है। वहां पे फिर केमिकल और मैकेनिकल एक्शंस के थ्रू जो है वो फूड की डाइजेशन होती है और वहां से फिर फूड जो है वो एक स्फिंक्टर के थ्रू जो है वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जिजिनम की तरफ जो है वो पुश किया जाता है और फिर आगे प्रोसेस डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का जारी रहता है। वॉमिटिंग और नोजिया के केस में हमने ये देखा है मोस्टली तो गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से ये सिचुएशन आती है या फिर फिजियोलॉजिकल एज के हिसाब से देखें तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें से कुछ परसेंटेज ऐसी है कि जिनको नोजिया या उसको फिर एक टिपिकल नाम दिया जाता है मॉर्निंग सिकनेस। ये सुबह के टाइम ही ये नोजिया टाइप फीलिंग्स जो है वो आना शुरू हो जाती हैं और सीवियर केसेस में वॉमिटिंग की सिचुएशन होगी और अल्टीमेटली उनका फिर जो खाना पीना है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो खाया पिया होता है वो भी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उसको एजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपने देखा कि इस वाले केस में जो गट कंटेंट्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स स्टोमिक और स्टोमिक में आके फिर वहां पे जब वो फिल हो जाता है तो और उसके साथ ही स्फिंक्टर जो है वो जो कि ड्यूडिनम और स्टोमिक के दरमियान स्फिंक्टर एग्जिस्ट करता है वो क्लोज हो जाता है। तो अल्टीमेटली फिर यहाँ से वैगस नर्व्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम की तरफ जो है वो मूव कर रही हैं और एमिसिस जो पॉइंट है उसके साथ वो एसोसिएटेड होती हैं। वहां से सिग्नल्स जब आते हैं तो अल्टीमेटली तीन किस्म के जो हमारे मसल्स हैं, जो गैस्ट्रिक मसल्स हैं, एब्डोमिनल हैं और थोरिक कंट्रैक्शन, यानी दोनों कैविटीज जो थोरिक और एब्डोमिनल कैविटीज जो कि बेसिकली डायफ्राम के साथ सेपरेटेड होती हैं प्लस गैस्ट्रिक, तो ये तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है और उसके नतीजे में जो भी स्टफ उस वक्त स्टोमिक के अंदर आ चुका होगा उसको एजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसकी 2 से 3 फेजेस थी। इसमें प्री इजैकुलेशन जिसमें ये प्रोसेस हो रहा होता है और इस वाले केस में नोजिया जैसी सिम्टम्स होती है। नोजिया इज जस्ट लाइक इंक्लाइंड फॉर वॉमिटिंग, वॉमिट नहीं आ रही लेकिन चांसेस बन गए हैं उसके आने के, इंक्लाइंड फॉर वॉमिटिंग इसको हम नोजिया बोलते हैं और फिर इजैकुलेशन फेज आ जाती है। वही बात यहाँ पे दोबारा लिखी गई है कि इट इज ऑफन प्रीसीडेड बाय नोजिया, यानी वॉमिटिंग जो है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम नोजिया के बाद वाली स्टेज होती है, लेकिन इट कैन बी इंडिपेंडेंट एज वेल। इफ वॉमिटिंग इज अनट्रीटेड it may lead to complications such as hypokalemia, metabolic alkalosis, pulmonary aspiration, rupture of esophagus and bleeding secondary to mucosal tear at the esophageal junction। तो नॉर्मली वॉमिटिंग जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होती। आप देख रहे थे कि कुछ सिम्टम्स की बात की जा रही थी कि अगर ये, और उनमें से भी जो सबसे सीवियर सिम्टम है कि अगर वॉमिट के साथ जब वो ब्लड आना शुरू हो जाए तो फिर मेडिकल जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एडवाइस जो है वो लेनी चाहिए। यहाँ पे कुछ इश्यूज का जिक्र किया गया है, जैसे hypokalemia। Hypokalemia means basically low levels of potassium in the blood। नॉर्मली क्या होता है कि वॉमिट के साथ बहुत सारा फ्लूइड जो है वो भी इजेक्ट हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और रिजल्टेंटली हाइपोकैलेमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। और जब पोटेशियम का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर कम होगा तो अल्टीमेटली हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो
सफर कर सकते हैं, क्योंकि पोटाशियम जो है वो मसल्स की प्रॉपर मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके अलावा सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी में असिस्ट करती है, और नर्व्स को एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स की फॉर्म में भेजने के लिए भी इसकी जरूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कार्डिक सिस्टम है, या हमारा जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन है, और इसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन है नर्व्स की, या हमारा नर्वस सिस्टम जो है, वो बेसिकली इससे अफेक्ट होंगे। और स्पेशली अगर हार्ट जो है वो उसके रिलेटेड सेल्स अफेक्ट हो जाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल के अंदर नहीं रहेगा। इसी तरह मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस एल्कोलोसिस जो है ये बेसिकली पीएच का शिफ्ट है फ्रॉम एल्कलिनिटी। इस वाले केस में बॉडी की जो पीएच है वो अराउंड 7.45 हो जाती है, और इसकी रीजन क्या होती है कि इसमें बाइकार्बोनेट्स का लेवल जो है वो सीरम के अंदर बढ़ जाता है। एक तो रीजन ये हो सकती है कि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी में कम हो जाए, तो अल्टीमेटली बाइकार्बोनेट्स का लेवल बढ़ जाएगा। या दूसरी रीजन क्या हो सकती है कि डाइट के थ्रू जो है वो बाइकार्बोनेट्स का लेवल जो है वो बॉडी में ज्यादा होने के चांसेस है। नॉर्मली ये प्रॉब्लम जो है वो किडनी डिजीजेस की फॉर्म में, अगर किसी को किडनी रिलेटेड को प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। इसी तरह पल्मोनरी एस्पायरेशन जो है, इसमें बेसिकली जो फेरेंजियल सिक्रीशंस हैं उनकी बेसिकली entry of material with such as pharyngeal secretions, food or drink और स्टोमिक कंटेंट्स। एक तो हमने जो खाया पिया, या इसके अलावा जो स्टोमिक के अंदर ऑलरेडी कंटेंट्स अवेलेबल है फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उससे भी एक्स्ट्रा पीछे चले जाएंगे तो जीआईटी सिस्टम से भी कंटेंट्स हैं वो मूव कर सकते हैं। और कहाँ मूव करके आएंगे? इनटू द लेरिंग्स। लेरिंग्स इज बेसिकली वॉइस बॉक्स, और फिर ये जाते कहाँ पे हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें जो कॉमन उसका कंपोनेंट है वो ट्रिकिया, जिसको विंड पाइप कहते हैं, वहां से फिर वो लंग्स तक जो है वो पहुंच जाते हैं। तो उसके नतीजे में एक आम जो प्रॉब्लम होती है उसको निमोनिया कहते हैं, और बाज दफा ये कुछ लोगों में प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में जो है वो विद इन मिनट्स जो है वो डेथ होने के चांसेस जो है वो होते हैं। और इसमें ये चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही होती हैं कि कितना वॉल्यूम जो है ना वो जो स्टफ जो है वो मूव किया है टुवर्ड्स ट्रिकिया एंड लंग्स फ्रॉम द गट सिस्टम, और उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका पार्टिकल साइज क्या है, और उसमें क्या इन्फेक्शियस एजेंट्स तो शामिल नहीं है। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ इंडिविजुअल या उसकी अपनी हेल्थ का स्टेटस ऑलरेडी क्या था, तो अगर वो कंप्रोमाइज्ड हेल्थ स्टेटस के साथ था तो फिर निमोनिया जो उसके लिए बड़ा फैटल हो सकता है। बाकी जो है वो इसोफेगस का रप्चर हो जाना, और इसमें सबसे पहले जो उसकी म्यूकस लेयर है उसका डैमेज हो जाना, क्योंकि फ्रीक्वेंटली अगर ये प्रॉब्लम रहेगी तो अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाती है कि जिसमें फिर इवन रप्चर और इसके साथ ब्लीडिंग जो है वो भी एसोसिएटेड हो जाती है। तो ये तो मैंने कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात की है जो कि एक्सट्रीम फॉर्म में, कि अगर वॉमिटिंग जो है वो क्रॉनिक सिचुएशन इख्तियार कर जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ कॉजेज की। कॉजेज जो है वो एक बहुत बड़ी रेंज है, और बहुत ज्यादा सिस्टम्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए वॉमिटिंग की ट्रीटमेंट में सबसे पहले यही मैटर करता है कि उसकी कॉजेज जो है उनको अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश किया जाए। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉजेज की अगर हम बात करें तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शन काज हो सकते हैं, जो कि गैस्ट्रो एंट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है। गैस्ट्रो एंट्राइटिस क्या है? बेसिकली इन्फ्लेमेशन है
lining of the intestine, and most of the time this is caused by viral bacteria and parasites. वायरल गैस्ट्राइटिस जो है वो दुनिया में कह लें कि दूसरी बड़ी काज बन जाती है इलनेस की, स्पेशली गैस्ट्रोएंटराइटिस की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है वो दूसरी बड़ी काज है। और अमूमन नोरो वायरस जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। और आता कहाँ से है? ये जो भी हम खाते पीते हैं, पानी है या फूड है, या बाज दफा कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वहां से भी होने के चांसेस हो जाते हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस का एक आम प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, जब बरसात का मौसम आता है, गर्मियों का मौसम आता है, तो उस वक्त फैसलाबाद में स्पेशली ये गुलाम अहमदाबाद का जो इलाका है, इसमें ये आम केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो पानी की सप्लाई का सिस्टम है वो काफी ऑब्सोलीट हो चुका है, तो उसमें कंटेमिनेशन होती है वेस्ट वाटर की भी, क्योंकि दोनों की जो है वो सिस्टम साइड बाय साइड जो है वो चल रहे होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बाकी रीजंस जो है वो देख सकते हैं जिनकी वजह से इंफेक्शन होता है जीआईटी सिस्टम के अंदर। बाज दफा मोटेलिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और मोटेलिटी डिसऑर्डर्स की वजह से भी नौजिया और फिर वॉमिटिंग की सिचुएशन आ जाती है। कुछ का जिक्र मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इनको आप काइंडली देख लीजिएगा। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, रुकावट आ जाना गट के अंदर, तो फॉरेन बॉडीज का जो है वो ट्रैप कर जाना, ये भी इसकी काज हो सकती है। और इन्फ्लेमेशन जो कि डिफरेंट इश्यूज की वजह से हो सकती है, जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से, या ड्यूडिनल अल्सर की वजह से, या किसी फूड एलर्जी या इंटॉलरेंस की वजह से। और इनके साथ सीलेक्ट पेशेंट्स जो कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस को फेस कर रहे होते हैं, या जिनको पेंक्रियाटाइटिस जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाज है उसका इशू होगा, तो इन सब केसेस में जो है वो वॉमिटिंग और नौजिया होने के चांसेस हैं। और ये सारी चीजें जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं। इसके साथ साथ हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें भी सिंपली मे बी एंजाइटी की वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करें तो मे बी फूड पॉइजनिंग जो है इसकी काज हो सकती है। आपने कुछ खाया पिया और बैक्टीरियल लोड जो है वो इतना ज्यादा हो गया कि अल्टीमेटली उससे और वॉमिटिंग आने से फिर सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जा रही है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ये भी इसको काज कर सकता है। मेटाबॉलिक कॉजेज की अगर हम बात करें तो इसमें जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है, हाइपरकैल्सीमिया, इसका कैल्शियम का लेवल का हाई हो जाना, यूरीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, तो इस तरह के इश्यूज जो हैं ये मेटाबॉलिक इश्यूज कहलाते हैं, और इनकी वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है। जीआईटी डिसऑर्डर्स जो है इसको हमने डिटेल के साथ लास्ट स्लाइड में देख लिया। और मेडिकेशन फॉर एग्जांपल अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो इनकी वजह से भी, और सीवियर जो मेडिकेशन है लाइक इन केस ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी, it may also lead to nausea and vomiting. डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से बात करें, प्रॉब्लम तो हर जगह एग्जिस्ट करती है। इन्फेंट्स को भी ये प्रॉब्लम होता है, चिल्ड्रन फेज में भी ये आता है, और एडोलेसेंट फेज भी इसको सफर करती है, और इसके साथ साथ फिर आगे हम अडल्ट्स की भी बात कर सकते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं कि जो कॉमन है बिटवीन इन्फेंट्स, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, लाइक गैस्ट्रोएंटराइटिस जिसको हमने इन्फ्लेमेशन का नाम दिया है इन द लाइनिंग्स ऑफ द इंटेस्टाइन। इसी तरह गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, ये भी तीनों में कॉमन हो सकता है। गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम जो है वो कह लें कि हो सकता है। ओवर फीडिंग बच्चों में बाज दफा जो है वो वोमिटिंग का बास बनती है, उनका स्टोमिक इतना स्टफ नहीं होल्ड कर सकता, और वो ओवर फीडिंग के दौरान हमें मे बी अभी वो मदर फीडिंग पे है या इन्फेंट फार्मूला पे है, तो उस फेज पे भी ये फौरन दूध पिया और हम कहते हैं कच्चा दूध निकाल दिया। एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, यानी बर्थ डिफेक्ट्स के अंदर हम बात कर सकते हैं। सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो सकता है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली सिस्टेमिक का वर्ड यूज किया जाता है जो कि इंटायर बॉडी को डिस्टर्ब करता है। किसी सिंगल ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं होता, बल्कि पूरी बॉडी उससे इफेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर की बात करने तो इससे भी पूरी बॉडी अफेक्ट होगी। और इन्फेक्शन जो है ये अगर ब्लड के अंदर शामिल हो जाए तो फिर हम इसको सिस्टेमिक इन्फेक्शन का नाम दे देते हैं।
और इससे अगेन ये लोकलाइज्ड इन्फेक्शन नहीं होता बल्कि पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह परट्यूसिस सिंड्रोम जो है वो भी इसका बायस बन सकती है। परट्यूसिस जो है वो बेसिकली एक टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस है और इसको हम वूपिंग कफ भी कहते हैं। इसके साथ साथ ओटाइटिस मीडिया जो है जो कि बेसिकली एक टाइप है जिसमें इन्फ्लेमेशन होगी, स्पेशली हेयरिंग सिस्टम जो है वो इससे इफेक्ट होगा और उससे भी इरिटेशन की वजह से वोमिटिंग होगी। बच्चों में भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं और एडोलेसेंट्स वाली फेज में स्पेशली प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड और मेडिकेशन के साथ एसोसिएटेड इश्यूज जो हैं वो भी आ जाते हैं। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पॉलीसिस्टाइटिस जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर की बात हो रही है, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, माइग्रेन, इस तरह की जो है वो आम सिम्टम्स हैं। कुछ लेस कॉमन सिम्टम्स नीचे लिखी गई हैं और इसी तरह जो बहुत अनकॉमन रीजंस हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए हैं। ऑल दीज कैन ट्रिगर टू वोमिटिंग। स्पेशली मॉर्निंग सिकनेस की हमने बात की थी जो कि 4th वीक से लेके 16th वीक तक जो है ये प्रोसेस चलता है। तो इसमें कुछ टिप्स बताई गई हैं जैसे कीप योर स्टोमक फुल, ड्रिंक फ्लूइड्स, मील फ्रीक्वेंसी, एडिक्वेट रेस्ट। कुकिंग में स्पेशली ऐसी चीजें कि जो इरिटेंट करती हैं, जिनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उनसे अवॉइड करना चाहिए। फैटी फूड जो है उनसे अवॉइड करना चाहिए, या जो स्पाइसी फूड्स हैं, सॉल्ट जिनमें ज्यादा है। इसी तरह वॉक करनी चाहिए और रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड। इसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ प्रणाम बेसिकली टाइप ऑफ योगा, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको भी आप काइंडली एक बार देखिएगा, ये भी काफी हेल्पफुल प्रैक्टिस है। इसी तरह आपको प्रेशर बैंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो कि रिथमिक मूवमेंट्स जो हैं वो उनको आपने एक सिस्टम के अंदर रखती हैं और उससे भी वोमिटिंग की सेंसेशन जो है उससे बचा जा सकता है। पिंक स्ट्रोक मॉर्निंग सिकनेस सॉल्यूशंस, ये जस्ट मैंने एक इंफॉर्मेशन के लिए स्लाइड शेयर की थी कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जो होल टाइप का एक सॉल्यूशन देती हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की अप्रोचेज हैं, जिसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी हैं, जिसमें खाने पीने का स्टफ भी हो सकता है। तो दिस इज जस्ट लाइक अ सॉर्ट ऑफ किट जिसमें सारा स्टफ जो है वो अवेलेबल होगा। मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट्स देखें तो इसमें डिफरेंट टाइप की यहाँ पे मेडिकेशन जो है वो लिखी गई हैं और डिपेंडिंग अपॉन दी cause we can use medicines। सिंपली होम लेवल पे देखने के लिए कि किस तरह का ये वॉमिटिंग किस वजह से, वी कैन पुट द symptoms here and ultimately we can have different type of diagnosis available और इस तरह आप सेल्फ केयर के थ्रू भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। डाइट थेरेपी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली कि हम पेशेंट के लिए कैसी डाइट जो है वो डिजाइन करना चाहते हैं कि उससे वॉमिटिंग का ऑनसेट जो है उसको रोका जा सके। और स्पेशली जो है ना ये हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो ये फूड पॉइजनिंग की वजह से इशू होता है और रिजल्टेंटली बहुत सारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉसेस जो हैं वो हो जाते हैं। तो पेशेंट जो है वो उसको बाज़ दफ़ा देखा गया कि साथ ही डायरिया का प्रॉब्लम भी हो जाता है। So it is important to use these guidelines in conjunction with the diarrhea as well. These are the signs of food poisoning, especially vomiting, diarrhea, headache, abdominal pain, nausea, muscular pain, fever and dehydration. और फूड पॉइजनिंग डिपेंड कर रही होती है किसी इंडिविजुअल की जो सेंसिटिविटी अगर ज्यादा है तो उसको वो प्रॉब्लम हो जाती है और उसी फैमिली में से कुछ मेंबर्स जो हैं वो उसको टॉलरेट भी कर जाते हैं कि उनको खाने पीने से कोई खास किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती।